हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज यार दो ही क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। कल संडे है और आज बहुत थकान है। आज ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे, ओनली 2 वी विल गो फॉर। टेंशन का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया था सब लोगों को, और आज क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। सो दिस इज स्ट्रिंग 1, दिस इज स्ट्रिंग 2। एक जैसी स्ट्रिंग्स है, ठीक है ना। एक जैसी स्ट्रिंग्स का मतलब उनकी टेंशन बियरिंग कैपेसिटी सेम है, सेम थ्रेड की बनी हुई है, सेम थिकनेस है, आइडेंटिकल टू ईच अदर, बिल्कुल एक जैसी है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा जिसे कह सकते हैं कि कंसेप्चुअल है और आपको स्ट्रेंथ देगा, आप इंप्रूव करोगे अपने आप को बहुत जबरदस्त। ये कह रहा है कि ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स मान लीजिए, मैंने कह दिया यहाँ पे, लिख भी रहा हूँ, स्ट्रिंग्स आर आइडेंटिकल, स्ट्रिंग्स आर आइडेंटिकल, ठीक है। IDN लिख रहा हूं और ऊपर T लगा रहा हूं, इसका मीनिंग है। और उनका जो ब्रेकिंग टेंशन है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है, वो कितना है, 40 न्यूटन। तो आपको ये पता है कि इस स्ट्रिंग में यदि 40 न्यूटन से ज्यादा का टेंशन हो गया तो ये ब्रेक करेगी। 40 न्यूटन और बिलो 40 न्यूटन पे ब्रेक नहीं करेगी। और क्योंकि टेंशन आपकी जो स्ट्रिंग्स है वो बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो इस स्ट्रिंग का भी यही हाल है जिसका नाम आपने STR2 रख रखा है। ये स्ट्रिंग भी यदि टेंशन की वैल्यू 40 न्यूटन से ग्रेटर हो गई तो ये ब्रेकआउट कर जाएगी, है ना। बहुत सिंपल फंडामेंटल है। और कंसेप्ट से चलेंगे। पहले मैं एक बार यहाँ आपके सामने सॉल्यूशन लिख रहा हूँ और कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको। एक सेकंड बेटा, इसको ध्यान से सुनिएगा, होल्ड कीजिएगा। हाँ बेटा, हाँ हाँ ठीक है, लेके खत्म करोगे। सो व्हाट आई वांट टू से, क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको, बहुत ध्यान से समझिएगा कि सपोज दिस इज गोइंग आउट टू बी एस, ये आपके पास में सीलिंग है या फिक्स पॉइंट है, और फिर आपने यहां से मास M1 हैंग किया है, ठीक है। और फिर एक और स्ट्रिंग है बिल्कुल ऐसी की ऐसी, आइडेंटिकल स्ट्रिंग है, एंड यहां से आपने मास M2 हैंग किया है, ठीक है ना। आपको ये पता है कि ये जो आपका STR1 है, इस STR1 वाली स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है, T1, और ये स्ट्रिंग नंबर आपका 2 है, और इसमें टेंशन कितनी है आपके पास में, इट विल बी T2। एग्रीड। तो यहां तो टेंशन है T1 और यहां टेंशन है T2। जब हमने कैलकुलेशंस की थी तो ये मालूम चल गया था कि T1 का जो वैल्यू आता है दैट शुड बी डेफिनेटली इक्वल्स टू, आपको मालूम है कि इसको ब्रेक करोगे, इसको तोड़ दो यहां से या कट कर दो, यू आर जस्ट कटिंग इट, ये दोनों गिर जाएंगे। मींस इसने M1 M2 दोनों को होल्ड किया हुआ है। तो हम लिखते, ये ट्रिक मैंने बता दी थी यार आपको, इट इज M1 प्लस M2 इंटू G, और यदि इसको कट करोगे तो सिर्फ M2 गिरेगा, तो इट विल बी M2 इंटू G। एग्रीड। ये कंसेप्ट हमें पता है अच्छी तरह से, दैट द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग इज M1 प्लस M2 इंटू G एंड टेंशन इन दिस स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू M2G। डू यू एग्री विद दैट, है ना। तो अब यदि मैं आपसे कहूं, कंसेप्ट को समझते हुए चलिएगा, तो यहां से एक स्टूडेंट मुझे कहता है सर बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं स्ट्रिंग नंबर 1 जो वहां दिखाई देती है आपको, ये क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा सबके सब स्टूडेंट। तो इस स्ट्रिंग पे जो टेंशन आना चाहिए T1, it will be coming as what? It will be coming as 1 kg and 4 kg. Means it will be 1 plus 4 into G. That will be equals to 10. So it will be coming as 50 Newton. Agreed? इस वाली ये जो टेंशन आएगा यहाँ पे, this is T1 और इसका वैल्यू कितना है, 50 न्यूटन है। और इस स्ट्रिंग पे जो टेंशन आना चाहिए, यू से दैट T2 विल बी, इसने सिर्फ इस पे है कितना है, 4, तो आप कहोगे सर इट इज 4 इंटू G, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 40 न्यूटन, है ना। अब ये स्ट्रिंग तो कहेगा कि मेरे अंदर टेंशन TB कितना है दोनों के लिए, बिकॉज ये दोनों स्ट्रिंग्स आइडेंटिकल हैं। तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ आप कहोगे कि सर दोनों के लिए ही सेम है, एंड इट विल बी 40 न्यूटन, है ना। बात समझ आ गई, क्लियर हो गया। तो आपसे पूछा गया है व्हाट विल हैपन टू दिस सिस्टम। अब बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, वो मैं सारे अभी एक एक करके क्लियर कर देता हूं। तो आपका स्ट्रिंग 2 कहेगा, स्ट्रिंग 2 ये रहा, एंड दिस इज द सिचुएशन, एंड ये आपके पास स्ट्रिंग 1 एंड दिस इज द सिचुएशन, है ना।
स्ट्रिंग 1 कहेगा यार मेरे अंदर टेंशन आपने जो है 50 न्यूटन क्रिएट कर दिया, मैं 40 न्यूटन तक बियर कर सकता हूं। यदि मेरा टेंशन 40 न्यूटन या इससे कम होता तो मैं ब्रेक नहीं करता, है ना। ये कहेगा भाई 40 न्यूटन मैं बियर कर सकता हूं और मेरे अंदर 40 न्यूटन ही है। देखिए ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 40 न्यूटन, इसमें टेंशन कितना है T2 और वो कितना है इस समय 40 न्यूटन। इसमें टेंशन कितना है तो आप कहोगे T1 और वो कितना है 50 न्यूटन और बियरिंग कैपेसिटी कितनी है 40 न्यूटन। सिंपल, बिल्कुल। तो आप मुझे जवाब दोगे कि सर स्ट्रिंग नंबर 2 तो ब्रेक नहीं करेगा लेकिन स्ट्रिंग नंबर 1 ब्रेक कर जाएगा, और यदि स्ट्रिंग 1 ब्रेक कर गया तो आपके दोनों मासेस नीचे आ जाएंगे। ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, स्ट्रिंग 2 विल ब्रेक एंड मास 4 kg विल बी फॉलन आउट। स्ट्रिंग 2 ब्रेक करेगा और 4 kg फॉल हो जाएगा, गिर जाएगा। स्ट्रिंग 1 ब्रेक करेगा और दोनों गिर जाएंगे। दोनों स्ट्रिंग ब्रेक नहीं करेंगी, दोनों होल्ड करेंगे, ठीक है। इस तरह के कई ऑप्शंस बना दिए जाते हैं। तो मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया कि आप स्ट्रिंग को कट करके देख लीजिए, लेकिन ये हाल जब है जब सिंगल सिंगल हो यार, है ना, ठीक है ना। ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है। दैट्स व्हाई वी से ऑल यू पीपल दैट बी कंसेप्चुअल। इज दैट क्लियर इन योर माइंड? क्योंकि इससे अगला क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया है आपके लिए। तो चलिए इसमें स्प्रिंग में टेंशन कितना, दिस प्लस दिस 5 × G 50 न्यूटन। इसमें टेंशन कितना 40 न्यूटन। 40 न्यूटन तक बियर कर सकते हैं, तो ये तो ब्रेक होगा नहीं, लेकिन ये ब्रेक हो जाएगा। और यदि ये ब्रेक हो गया तो आपका ना तो 1 kg हैंग करेगा, ना दोनों धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। अब यहाँ क्या होता है कि हम बंदर दिखा देते हैं ना ठीक है, कौन सा बंदर गिरेगा कौन सा बंदर नहीं गिरेगा उस पर क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन मैंने कंसेप्ट दे दिया आपको, ठीक है ना। चलिए अब हमारे पास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सो वी वांट टू कम ऑन दैट। पहले आप उसे समझ लीजिए सब के सब। और ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। मैंने रब इसलिए किया है कि आप बहुत जब भी मुझे जरूरत पड़े यार मैं स्पेस का यूटिलाइजेशन कर लूँ, आई कैन यूज दिस स्पेस। स्ट्रिंग 1 इज देयर, आई थिंक आप व्यू कर रहे हैं। स्ट्रिंग 2 इज देयर, ठीक है ना। और दोनों स्ट्रिंग आपकी जो है वो 3 kg को होल्ड किए हुए। स्ट्रिंग 3 1 kg को होल्ड किए हुए। स्ट्रिंग्स कैसी हैं तो मैं यहां लिख रहा हूं, स्ट्रिंग्स आइडेंटिकल है, एक जैसी है, और उनकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ पूछी है, ठीक है। कि भाई इस समय यदि सिस्टम को होल्ड करना है, सिस्टम शुड बी मींस सिस्टम सस्टेन करे, गिरे ना कोई भी, है ना, तो आपके पास ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, ठीक है। अभी समझिएगा इसको, पहले इसको दोबारा बना देते हैं। तो दिस इज द फिक्स पोजीशन एंड देयर इज अ स्ट्रिंग हियर, देयर गोज आउट टू बी इज अ स्ट्रिंग हियर एंड देन आपने उठा के यहां से कितना होल्ड किया है, इट विल बी आई थिंक 3 kg, एग्रीड, बोलते रहिए यार। एंड देन देयर इज वन मोर स्ट्रिंग एंड इट इज 1 kg, आई थिंक, यस इट इज 1 kg। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इट इज नेसेसरी, ये बहुत जरूरी है। स्ट्रिंग एक जैसी है एंड टू होल्ड टीबी टेंशन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए ना, वो निकाल लीजिए, एग्रीड। अभी समझाता हूं मैं आपको। ध्यान से देखिएगा, बी वेरी वेरी केयरफुल। पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये STR1 है, स्ट्रिंग 1 कर दीजिए। ये STR2 है, स्ट्रिंग 2 कर दीजिए। ये STR3 है। 3 kg को वॉच आउट कीजिए, FBD फॉर 3 kg, फ्री बॉडी डायग्राम फॉर 3 kg, है ना। एंड समवट स्लो, जब कंसेप्ट पे है तो थोड़ा सा स्लो चलिए। कंसेप्ट आपको आते हैं सबके सब। मैंने 3 kg बनाया आपके सामने, 3 kg
बनते ही एक फोर्स कहता है सर आई एम द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड आई एम एम जी, सो इट इज 3 इंटू जी एंड आप उसे लिख दीजिए 3 इंटू 10 दैट इज 30 न्यूटन है ना। न्यूटन बाद में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 30 कर देंगे उसको। ठीक, इस स्ट्रिंग में टेंशन लगेगा पॉइंट ऑफ जॉइनिंग से अवे, इस स्ट्रिंग में भी टेंशन लगेगा पॉइंट ऑफ जॉइनिंग से अवे। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, सब कुछ सिमेट्रिकल है। मैंने आपको स्ट्रिंग्स को आइडेंटिकल कह दिया था, तो हियर द टेंशन इज सपोज T1, here the tension is T2 and definitely the T1 will be equals to T2 है ना। क्यों? क्योंकि दोनों ने मिलके होल्ड कर रखा है, दोनों स्ट्रिंग एक जैसी हैं, इसलिए वो इक्वल टेंशन बियर करेंगी, है ना, समझ गए आप। और यहाँ टेंशन कितनी है आपकी, लेट इट इज T3 जिस पे बात करेंगे। और आपने कहा सर T1 इज इक्वल्स टू T2 इज इक्वल्स टू, मैंने सपोज यहाँ क्या लिख दिया, लेट इट विल बी T, कैपिटल T है ना, ये लीजिए, नो प्रॉब्लम। अब आपने कहा सर ये टेंशन इधर लगेगा, ये कितना है आपका कैपिटल T, एक और टेंशन इधर लगेगा, ये भी कितना है कैपिटल T, यहां पे एक और टेंशन लगेगा, ये रहा इस जगह पे, एंड इट विल बी, जल्दी बताइए, T2 सॉरी ये T3 है ना। तो आप इक्वेशन क्या लिखोगे, इक्वेशन लिखोगे ये अपवर्ड है ये डाउनवर्ड है, नथिंग इज मूविंग आउट मींस दीज टू आर कैंसलिंग ईच अदर। तो अपवर्ड कितना, T अपवर्ड इज 2T है ना, इज इक्वल्स टू T3 प्लस 30, और ये इक्वेशन नंबर हो गया आपके पास में, इट विल बी इक्वल्स टू 1। इट इज T1 इक्वल्स टू T2 इक्वल्स टू T, T इधर T3 और 3 इंटू जी, 30 नीचे की तरफ आ गया, तो 2T विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 2T विल बी इक्वल्स टू T3 एंड देन इट इज 30। ये 1 kg बना लीजिए यहाँ पे, दिस इज 1 kg बना देते हैं आपके लिए, 1 kg है ना। और 1 kg पे जो फोर्स लगना है आप जानते हैं अच्छी तरह से, mg, इट इज 1 इंटू जी दैट इज 10। ये रहा आपके पास में, 1 इंटू जी कर दीजिए, पहले तो 1 इंटू 10 लिख देते हैं ना, दैट गोज आउट टू बी 10 न्यूटन। और पॉइंट ऑफ जॉइनिंग से अब एक टेंशन लगना है, लगा देते हैं, ये लीजिए, एंड इट इज T3 है ना। वैसे आप डायरेक्ट कर सकते थे कि इसने, बट एक बार कंसेप्चुअल चले, ये अपवर्ड ये डाउनवर्ड, डिस्टर्बेंस कोई है नहीं, मूवमेंट कोई है नहीं किसी भी तरह का, तो आप कहेंगे T3 शुड बी इक्वल्स टू, T3 शुड बी इक्वल्स टू 10 न्यूटन। एग्रीड आएगा ना, T3 इक्वल्स टू 10 न्यूटन, और T3 10 न्यूटन है तो ट्वाइस ऑफ T विल बी इक्वल्स टू, ट्वाइस ऑफ T विल बी इक्वल्स टू 10 प्लस 30 इट इज 40 एंड T शुड बी इक्वल्स टू 20 न्यूटन है। तो आप मुझे कहेंगे कि सर इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, तो आपका जवाब है दैट हियर इट इज 20 न्यूटन है, इसमें भी कितना है 20 न्यूटन है ना, और इस वाली स्ट्रिंग में कितना टेंशन है 10 न्यूटन है। ठीक है, तो यदि है आपकी तीनों स्ट्रिंग्स एक जैसी, तो उनका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ बिल्कुल सेम होगा। इसके लिए आपका 20 न्यूटन से ज्यादा का टेंशन हो गया तो आप कहोगे इट विल ब्रेक आउट, 20 न्यूटन से ज्यादा का टेंशन हो गया तो ब्रेकआउट, 10 न्यूटन से ज्यादा का टेंशन हो गया तो ब्रेकआउट ना, गलत। ये कितना बियर कर रहा है 20, ये कितना ले रहा है 20, ये कितना ले रहा है 10, तो इसे 20 न्यूटन तो बर्दाश्त करना चाहिए ना। यदि आपने ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कहा कि सर इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 13 न्यूटन है, तो ये ब्रेक करेगा ना, ये भी ब्रेक करेगा क्योंकि तीनों स्ट्रिंग एक जैसी है, तो इसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 13 न्यूटन, इसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 13 न्यूटन और इसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 13 न्यूटन है ना। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ टी बी, जिसको मैंने कहा लेट इट विल बी 13 न्यूटन, समझिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट, लेट टी बी इज इक्वल्स टू 13 न्यूटन। तो भैया 13 न्यूटन पे ये तो ब्रेक कर जाएगा, ये 13 न्यूटन पे, क्योंकि ये 20 न्यूटन, 13 न्यूटन पे ये ब्रेक करेगा नहीं करेगा, बोलिए, समझ नहीं आ रहा, मैं समझाता हूं वापस।
पहले बताओ आपने टीबी कितना एज्यूम किया, लेट टीबी इज इक्वल्स टू 13 न्यूटन, लेट टीबी इज इक्वल्स टू 13 न्यूटन, समझना इसे, टीबी कितना है 13 न्यूटन, ये 13 न्यूटन बियर कर सकता है, टेंशन कितनी है इसके अंदर 10 न्यूटन, 13 न्यूटन बियर कर सकता है, कितना टेंशन है 10 न्यूटन, तो ये तो बच जाएगा ना, इसमें टेंशन कितनी है 20 न्यूटन, बियर कितना कर सकता है 13 न्यूटन, टूट जाएगा ना, बर्दाश्त कर सकता है 13 न्यूटन, टेंशन कितना 20 न्यूटन, टूट जाएगा। इसका हल भी, बर्दाश्त कितना कर सकता है 13 न्यूटन, है कितना टेंशन 20 न्यूटन, टूट जाएगा। तो यदि ये टूट गए तो धड़ाम से पूरा सिस्टम नीचे। अब मुझे ये पता करना है कि भाई इस और इस स्ट्रिंग में टेंशन 20 न्यूटन है, तो इसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ या तो 20 न्यूटन हो या 20 न्यूटन से ज्यादा हो, ठीक है ना। और आपको पता है कि जैसा स्ट्रिंग ये है वैसा का वैसा ही ये है, वैसा का वैसा ही ये है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। और अब मैंने कहा कि मैंने डिजाइन किया इन स्ट्रिंग्स को सच दैट के ब्रेकिंग टेंशन की मिनिमम वैल्यू ले ली मैंने, तो एंड टीबी मिनिमम बता रहा हूं इस समय, लेट टीबी मिनिमम इज 20 न्यूटन, है ना। तो इसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितना है जल्दी से बता दीजिए, स्ट्रिंग 1, क्योंकि तीनों स्ट्रिंग एक जैसी हैं, इसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 20 न्यूटन, इसका भी 20 न्यूटन, इसका भी 20 न्यूटन। अब जाके पूछिए कि भैया आपके पास टेंशन कितना 10 न्यूटन, बर्दाश्त कितना कर सकते हो, बियर कितना कर सकते हो, ये कहता है 20 न्यूटन। तो है 10 न्यूटन, 20 न्यूटन बर्दाश्त कर सकते हो, मैं ब्रेक नहीं करूंगा। इसलिए कितना बर्दाश्त कर सकता है 20 न्यूटन, है भी कितना 20 न्यूटन, ठीक है, नहीं ब्रेक होगा, जितना बर्दाश्त कर सकता है उसके बराबर वैल्यू। अब यदि टेंशन जरा सा भी बढ़ गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। ये कहता है 20 न्यूटन बर्दाश्त कर सकता हूं, है कितना 20 न्यूटन, तो कोई ब्रेक नहीं करेगा। लेकिन यदि मैं तुमसे ये कह दूं कि ब्रेकिंग स्ट्रेंथ मैंने 20 न्यूटन से थोड़ा सा कम कर दिया, सपोज इस समय लेते हैं इट इज 19.92 न्यूटन, 19.92 न्यूटन, 19.92 न्यूटन, 19.92 न्यूटन, तो भैया ये कितना बर्दाश्त कर सकता है 19.92 न्यूटन, और टेंशन कितना है 20 न्यूटन, ब्रेक करेगा। बर्दाश्त कितना कर सकता है 19.92 न्यूटन, है कितना 20 न्यूटन, ब्रेक करेगा, ये बच जाएगा। बर्दाश्त कितना कर सकता है 19.92 न्यूटन, है ना, है कितना 10 न्यूटन, ठीक है, ये तो बच जाएगा। लेकिन ये दोनों ब्रेक करेंगे, तीनों के तीनों मासेस गिर जाएंगे, ठीक है। तो आपने कहा सर 20 न्यूटन पे सब कुछ अच्छा था, सपोज 21 ले लो, 22 ले लो, 23 ले लो, 24 ले लो, इसको कहो 24 न्यूटन, बर्दाश्त 24 न्यूटन कर रहे हो, है कितना 20 न्यूटन, चल जाएगा। अब उसने पूछा कि मिनिमम कितनी आपकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होनी चाहिए इस फिगर के लिए, तो इस फिगर के लिए आप कहोगे कि आपके पास तीनों स्ट्रिंग एक जैसी हैं, तीनों का ब्रेकिंग स्ट्रेंथ सेम होगा, और उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, उसकी मिनिमम वैल्यू 20 न्यूटन होनी चाहिए। व्हाट शुड बी द वैल्यू 20 न्यूटन। इज दैट क्लियर इन योर माइंड। और करते एक क्वेश्चन मैं अभी और कराता हूं आपको, इच्छा तो थी आज 2 करके ही चलेंगे, ठीक है ना, लेकिन वन मोर क्वेश्चन वी विल ट्राई टू गो फॉर, तो इस क्वेश्चन को और कर लीजिए। सो आई वांट टू गो फॉर वन मोर क्वेश्चन, थोड़ा सा समझिएगा इन सब चीजों को, ठीक है ना। मेरे पास एक स्ट्रिंग है, आई एम हैविंग अ स्ट्रिंग, बहुत ध्यान से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां लिख रहा हूं, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। आई एम हैविंग अ स्ट्रिंग, आपके पास जितनी चाहे उतनी लंबी स्ट्रिंग ले लो आप, मेरे पास है, बंडल है मेरे पास, दैट कैन बियर अप टू 30 न्यूटन, टीबी उसका कितना है 30 न्यूटन है, टीबी इज व्हाट 30 न्यूटन, एग्रीड,
बात समझ आ गई आपके पास में। अब आपको क्या करना है, एक मास हैंग करना है, एक और मास हैंग करना है, जितनी चाहे आप स्ट्रिंग यूज करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लो यहां से भी हटा भी देते हैं। Is that clear? So this is mass and I say that it goes out to be as 2 kg and it comes to be as, ये ऐसे उठा के कर लीजिए, 5 kg and it will be 1 kg। ठीक है, आप स्ट्रिंग के कितने भी, मुझसे जितना चाहे उतनी स्ट्रिंग ले लें, उसको ब्रेक करके कैसे भी हैंग कर दें। अब पहले समझ लीजिए कि आपने एक स्ट्रिंग का एक ही जो है पीस लिया और ये हैंग किया आपने, है ना। ये स्ट्रिंग 1 कर दीजिए इसको। यस बेटा, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा आंसर है। और इसमें टेंशन कितनी ले लीजिए, T1, और इसमें टेंशन कितनी ले लीजिए, T2। अब डायरेक्टली बोलिए सबसे पहले तो, हाँ ये टेस्टिंग है आपकी। तो स्टूडेंट कहता है सर T1 शुड बी इक्वल्स टू 5, इसको ब्रेक करके देखिए, दोनों धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। तो 5 + 1 into 10, it is 60 Newton. So T1 is equals to what? T1 is equals to 60 Newton. समझ गए आप मेरी बात को? T2 की वैल्यू निकालेंगे, so T2 should be equals to what? It is 1 into 10 and it will be equals to 10 Newton. अच्छा, आपके पास ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितनी है? सिर्फ 30। तो टीबी यहाँ टेंशन कितनी बोली जल्दी से, तो यहाँ तो सिर्फ कितनी है, 10 न्यूटन, और टीबी कितना है यहाँ पे, 30, तो ये तो ब्रेक नहीं करेगा। यहाँ टेंशन कितनी है, 60 न्यूटन, और टीबी कितना, 30, तो ये रस्सी तो टूट जाएगी और धड़ाम से सब लोग नीचे गिर पड़ेंगे। तो यार क्या करूं अब मैं, तो मेरे पास ऐसा काम करते हैं कि आई गो लाइक दिस। सिमेट्रिकली, है ना, बराबर बराबर, ताकि वो ऊपर नीचे नहीं हो बिल्कुल। तो जितना यहाँ है वैसा यहाँ है, यहाँ से मेजर कर लीजिए जितना डिस्टेंस, मतलब सिमेट्रिकली आप जो है उसको अपलिफ्ट कर लीजिए। ठीक है, दोबारा से कैलकुलेट कर लेते हैं। टीबी कितना लिया था हमने, 30 न्यूटन। ये स्ट्रिंग 2, इसको स्ट्रिंग 3 कर लीजिए, इसको स्ट्रिंग 1 कर लीजिए। ठीक है, यहां टेंशन कितना, T1, यहां T2, यहां T3। एग्रीड। एक बार डायग्राम बना देता हूं आपके लिए। और T1 इज इक्वल्स टू T2 ये है आपको पता, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू T, ये तो क्लियर है इसी में। FBD बना लेते हैं, FBD for 5 kg। एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। FBD फॉर व्हाट, दिस इज फॉर 5 kg। तो आप मुझे कहेंगे सर दिस इज 5 kg, agreed। Here it is T, here it is T, है ना, T3 and 5G, 5 into 10, this is 50 Newton। बैलेंस कर लीजिए, 2T is equals to T3 plus 50। एग्रीड। यहां देख लीजिए, तो आप मुझे जवाब दोगे सर T3। ये बहुत सिंपल है, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। एग्रीड।
इधर की तरफ क्या आ जाएगा आपके पास में 1 into g दैट इज 10 न्यूटन। तो आप लिखेंगे T3 शुड बी 10 न्यूटन और T3 को 10 न्यूटन लिख देंगे तो 2T इज इक्वल्स टू 10 प्लस 50 that will be equals to 60 Newton. So T should be equals to 30. तो यहां टेंशन कितना है आपका 30 न्यूटन, लिख लीजिए 30 न्यूटन। यहां भी टेंशन कितना है 30 न्यूटन, यहां टेंशन कितना है आपके पास में 10 न्यूटन। टीबी कितना है 30 न्यूटन। ये भी ब्रेक नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, 30 तो बियर कर ही सकता है, मींस आपका काम चल जाएगा आराम से। सपोज एक और आप उठा के पुटअप कर देते हैं, जल्दी कीजिएगा इसको, तो और मजा आ जाता। फिर टोटल आप कहते हैं सर यहाँ पे 3T आता और 3T इज इक्वल्स टू 60 होता, तो आप उठा के कह देते कि यहाँ मेरे पास में जो आता 20 न्यूटन, तो 20 न्यूटन 20 न्यूटन 20 न्यूटन, फिर भी हम बच जाते। तो ज़्यादा रस्सियों से हैंग करोगे तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि हम ब्रेकआउट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ मिनिमम कितनी, सिर्फ 2 आपके पास में रोप्स हैं और 2 रोप से आपने इसको हैंग कर दिया, तो पर रोप 30 न्यूटन का टेंशन आएगा और बियरिंग कैपेसिटी या ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 30 न्यूटन है, तो ये भी ब्रेक नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। लेकिन आप यहाँ सिंगल रोप से हैंग करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली ब्रेक कर जाएगा। आप सिंगल रोप से इस सिस्टम को हैंग नहीं कर सकते, है ना। बस पढ़ते रहिए, सबके सब आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।